सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 12 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 से 20 का प्रसंग है। इस प्रसंग में विशेष रूप से हम सबों को बताया जाता है प्रभु यीशु मसीह अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू करते हैं। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू करते हुए सबसे पहले लोगों को यह संदेश देते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु यीशु 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहकर लोगों को देख रहे थे, दुनिया को देख रहे थे, लोगों के कष्टों को, परेशानियों को, बीमारी को, दुख को, दर्द को, मुसीबत को, पीड़ा को देख रहे थे और उसके पीछे का रहस्य जान रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सारे दुख, पीड़ा, समस्या का मूल कारण पाप को समझते हुए लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाया। लोग अगर पश्चाताप करेंगे, पाप की दास्ता से छुटकारा पाएंगे, पश्चाताप करते हुए ईश्वर के ओर लौट के आएंगे, जीवन पाएंगे और ईश्वर के विधान के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे। निश्चित रूप से लोग बहुतायत का जीवन प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुलावा देते हैं, यह कहते हुए समय पूरा हो चुका है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। निश्चित रूप से जो पश्चाताप करता है, सुसमाचार ग्रहण करता है, सुसमाचार पर विश्वास करता है, ईश्वर के नज़दीक आता है, निश्चित रूप से उसे मुक्ति प्राप्त है, उसे जीवन प्राप्त है, उसका उद्धार होगा। और इसी कार्य के लिए आज का संदेश हम सबों को बुलाता है। हम सबके सब पापी हैं, गुनहगार हैं, अपराधी हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हम लोग पाप में पड़ जाते हैं, ईश्वर से दूर चले जाते हैं। इसलिए संदेश मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए कि हम सभी सुसमाचार पढ़ें, सुसमाचार सुने, सुसमाचार जानें, सुसमाचार ग्रहण करें, विश्वास करें, पश्चाताप करें, ईश्वर की ओर लौट के जाएं, ईश्वर के पास लौट के जाएं। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हमें वो आनंद, वो खुशी, वो शांति, वो उल्लास, वो जीवन हमें मिल सकता है। एकमात्र रास्ता है, वह है प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को यही बात बताता है, सुसमाचार में विश्वास करते हुए पश्चाताप करने के लिए ईश्वर के राज्य निकट आ गया। उस ईश्वर के राज्य की ओर प्यार का जीवन, शांति का जीवन, क्षमा का जीवन और न्याय का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलावा देता है। प्रभु के संदेश को सुनते हुए हम प्रभु के पीछे चलें। और आगे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग लोगों को बुलाया, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को बुलाया, उन्हें अधिकार दिया और प्रचार प्रसार के कार्य की जिम्मेदारी प्रभु ने सौंपी। और यहाँ पर आज के सुसमाचार में लिखा है, 4 मछुओं का बुलावा गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई
यूहन्ना को भी देखा, वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। जब यीशु ने इन लोगों को बुलाया, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा, मनुष्यों को आगे से तो मनुष्यों को पकड़ा करोगे। यानी कि इस प्रकार से प्रभु ने एक बुलावा, एक जिम्मेदारी के साथ, एक मिशन के साथ उन्हें बुलाया और वे तुरंत प्रभु के बुलावे को सुनकर सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए, प्रभु का अनुसरण करने के लिए तैयार हुए। आज मुझे और आपको, हम सबों को प्रभु हमें बुलाता है प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का अनुसरण करने के लिए, प्रभु के सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए, प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए, प्रभु के सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हुए स्वर्ग राज्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रभु मुझे और आपको बुलाता है। हम भी उन सभी बातों को जो हमें स्वर्ग राज्य की ओर, प्रभु की ओर जाने में रोकती हैं, बाधा डालती हैं, ऐसे बातों को त्यागें, ऐसे आदतों को त्यागें, ऐसे संगति को त्यागें और प्रभु का अनुसरण करें, प्रभु का वचन सुने, प्रभु के पीछे चलें। प्रभु के पीछे जो चलता है वो सफल होता है, उसे मुक्ति प्राप्त होगी, उसे स्वर्गीय सुख मिलेगा, वो आनंदित रहेगा। इसलिए दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, केवल प्रभु मसीह की बात सुने, उसका अनुसरण करें, उसके इच्छा के अनुसार चलें और उसी में बरकत है, उसी में आशीष है। इसलिए इस बात को समझते हुए प्रभु का संदेश ग्रहण करें, उस संदेश को फैलाएं, अपने जीवन के द्वारा एक दूसरे के साथ साझा करें, क्योंकि प्रभु के संदेश में मुक्ति है, आनंद है, जीवन है, बरकत है। वही बरकत का संदेश जैसे हम सुन रहे हैं आज के दिन में, उसको हम ग्रहण करें, एक दूसरे के साथ साझा करें, एक दूसरे के साथ बांटें और प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।